हेलो, नमस्कार। मैं बीपी गुप्ता आप सभी का अपने YouTube फैमिली मैथ्स गढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैथ्स गढ़ यहाँ पर आप लोगों को ये जो है लेके आया है संघर्ष बैच। अभी हम लोग जो है सो प्रत्येक यानी डेली रात को 9 बजे संघर्ष बैच में हम लोग जो है पूरा मैथ्स को यानी चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने अभी तक संघर्ष बैच में एक क्लास पढ़ा है। पिछले क्लास में हमने अर्थमेटिक का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका नाम है रेशियो। रेशियो का हम लोग जो है सो बेसिक कंसेप्ट सीखा और उसके साथ साथ उस पर आधारित हम लोगों ने प्रश्न कर रहे हैं। हमने पिछले क्लास में रेशियो को ज्वाइंट करने का तरीका बताया, दो या दो से अधिक रेशियो को ज्वाइंट करते कैसे है उसके बारे में हमने समझाया और उसी पर हम लोग जो है पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे, क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, है ना। उसी पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम उसके आगे के कंसेप्ट को जानेंगे। उसके आगे का क्या बेसिक फंडा है उसके बारे में समझेंगे और उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। आइए हम लोग जो है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद का हम लोग को जो है सो कंसेप्ट क्या है उसके बारे में देखते हैं और उस पे आधारित हम लोग जो है सो प्रश्न करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में कितना 12 नंबर प्रश्न को किया था और इसका मैंने शॉर्टकट अप्रोच बताया था और साथ ही साथ इसका बेसिक मैंने बताया था कि कहां से निकल के आ गया। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं। आज हम लोग रेशियो का क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है तो वह आपका 13 नंबर प्रश्न क्या है उसको आप लोग देखिए। तो यहां पर हमारे सामने 13 नंबर प्रश्न दे रखा क्या है, ए रेशियो बी, यानी ए रेशियो बी का यहां पे मान है कितना 2:3 और फिर आपका बी रेशियो सी का मान यहां पर दे रखा है 4:5। ये आपका है। अब आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात ए बी, उसके बाद आपका क्या है यानी बी सी, ये आपसे पूछा है क्या। तो ये आपका ए बी सी यानी तीनों का जो है सो ये क्या है रेशियो है। तो हमें यहाँ पर ए बी सी का मान जो निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो आप मुझे बताओ रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना हो जाएगा 8:12:15 हो जाएगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था इसको करना क्या है, 2 को 4 से मल्टीपल है, अब ये कटेगा 3 को 4 से मल्टीपल है आपका 12, ये आपका बी का मान और 3 को 5 से मल्टीपल है आपका सी का मान देगा। यहां तक दिक्कत हो गया। अब हमारा क्या है ए स्क्वायर, तो यानी यहां पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर मतलब हो गया 12 का स्क्वायर और रेशियो बी सी का मतलब हो गया 12 × 15, ये आपका हो गया। अगर यहां पर ध्यान से देखिए बी सी न देखे केवल बी देता तो हम इसका मान नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि इसका पावर यानी टोटल पावर इसका 2 है, इसका बी और बी दोनों पे पावर मिला के 2 है, तो यहां भी बी और सी दोनों पे पावर मिला के 2 होना चाहिए। तो यहां पर देख रहे बी का पावर 1 सी का पावर 1 2 और यहां तो 2 है ही 2 ही, यानी होमोजीनियस होना चाहिए, समघातीय होना चाहिए, सबका पावर मिला के समान होना चाहिए। आ रही बात, आइए तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 64 हो जाएगा और ये 144 हो जाएगा और यह 12 × 15 180 हो जाएगा। तो मुझे बताओ यहां तक किसी को डाउट? बिल्कुल नहीं। तो ये इसको हम लोग 4 से काटेंगे, तो अगर 4 से काटते हैं तो 16 हो जाएगा और ये आपका 4 या 12 4 6 यानी ये आपका जो 36 हो जाएगा और इसको 4 से काटेंगे तो ये 45 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया 16:36:45। हमारे इस सवाल का ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। कितना आ गया इस सवाल का आंसर, कितना आ गया बी आ गया। आई होप इस बात को समझ पाए, है ना। कुछ नहीं करना था, रेशियो को
ज्वाइंट मतलब करना था और उसका मान यहां पर रखना था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर बताइए कितना है। बताइए इसका आंसर कितना है, जल्दी से फटाफट इसका आंसर मुझे बताइए कितना है, जल्दी से। अब यहां पर आपके सामने है 14 नंबर, x रेशियो b दे रखा है हमारे पास, कितना है 3:4 हो गया। x रेशियो b का मान यहां पे दे रखा है 3:4। अब पूछा है 4x प्लस 3y, यानी 4x प्लस 3y और अनुपात 4x माइनस 3y का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है क्या होगा। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए इसका, तो यहां पर आप देख लीजिए सबका पावर यहां पे सेम है कि जैसे नहीं है, तो यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे पावर 1, ये प्लस में है तो इसका टोटल पावर आपका 1 हो गया, और यह भी 1 यह भी 1। अगर यहाँ पे y हटा देता ओनली 3 देता तब पर भी हम मान नहीं निकाल सकते, y पे पावर 0 होता है कि जैसे नहीं होता। तो ये आपका होमोजीनियस ये भी है। तो आप देखो x का मान y का मान रख दो, यानी 3 चौक 12, यानी 4 इंटू एक्स का मान 3 आपका 12, 3 इंटू वाई का मान आपका 4, ये 12 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, मुझे ये बताओ, यही है ना, अरे यही है ना कि नहीं। अगला आपका 4y माइनस आपका 4x है, कितना है, हाँ तो अगला आपका जो है 4y माइनस 4x, ये आपका निकालना। और अनुपात और ये 4 इंटू वाई का मान ये हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू वाई का मान आपका 3, ये 12। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24 अनुपात ये आपका हो जाएगा 12, 4 यानी 6:1 आपका इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, सी। आ रही है बात, बिल्कुल एकदम आसान है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न भी आपका सिंपल सा, नेक्स्ट प्रश्न भी आपका सिंपल है। इसका उत्तर जो है सो निकाल जो है सो लोगे। x इज टू वाई आपका दे रखा है कितना 3:4, यानी 3:4 दे रखा है एक्स वाई। तो आपसे पूछा है 4x माइनस वाई रेशियो 4x माइनस वाई आपका जो है सो रेशियो 2x प्लस 3y, इसका मान आपसे पूछा। किसका, तो आपसे पूछा है यहाँ पे 4x माइनस वाई रेशियो 2x प्लस 3 का मान क्या होगा, 3y का मान क्या होगा। तो आप यहाँ पे x का मान जो रखोगे 3, तो ये 12 और y का मान आपका 4, तो ये आपका हो जाएगा रेशियो यहाँ पे 2 इंटू एक्स का मान 3, कितना है 2 इंटू एक्स का मान 3 यानी 6 प्लस आपका 3 इंटू वाई का मान 4 यानी कि 12 हो गया। ये हो जाएगा 8:18, ये आपका 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 चौका 8 और 2 नमा 18, कितना हो जाएगा 4:9, ऑप्शन नंबर ए यानी 4:9 इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है उसको देखते हैं। अब आपका ये आ गया, अब यहां पर थोड़ा सा पैटर्न आपका हो गया चेंज। इससे पहले हम एक चीज सीखते हैं। अगर आपको दे दे 2x बराबर 3y बराबर 4z, अगर आपसे पूछे सर बताइए x इज टू y इज टू z का मान क्या होगा, ये आपसे पूछे, तो सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना है, इसके बराबर के मान लीजिए। तो यहां से हमें बताओ 2x बराबर k, तो x बराबर k/2 होगा, आप कहोगे बिल्कुल होगा। अब की बार देखो 3y बराबर k, तो y बराबर k/3 होगा। बोलो यहां पर रेशियो। अब यहां पर 4z बराबर k, तो z इज इक्वल टू k/4 होगा। यहां से k आपका कट गया।
अब मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि रेशियो में किसी समान संख्या से मल्टीप्लाई करने पर रेशियो के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उससे मल्टीप्लाई करना है जो 2, 3 और 4 से कट जाए, मतलब इन जो नीचे वाला का एलसीएम लेना, कितना होगा एलसीएम आपका 12, तो सब में 12 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसमें 12 से मल्टीप्लाई कट के आपका 6, इसमें 12 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से काटेंगे आपका 4, इसमें 12 से मल्टीप्लाई आपका 3, तो कितना आ गया 6:4:3, ये आपका हो गया। अब आपको तो मैंने इसको मान के डिटेल करके बनाया, लेकिन हम जो है सो माने इसको जो है सो 9 और इसको ऐसे सॉल्व कर दे। 2x बराबर 3y बराबर 4z। आपको डायरेक्ट चाहिए किसका, x y और z का मान, x y और z का रेशियो डायरेक्ट चाहिए। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, इसका जो कोफिशिएंट x y z का है 2, 3, 4 का एलसीएम लीजिए। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब उस 12 को 2 से भाग दीजिए, आएगा 6 जो x का मान देगा। अब उस 12 को y के कोफिशिएंट कितना है 3, 3 से भाग दीजिए 4 जो y का मान देगा। अब इस 12 को z का कोफिशिएंट 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 3, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर इस टाइप से अगर दे रखा और इन तीनों का रेशियो पूछ रहा है, तो आपको करना क्या है, उसका एलसीएम जो है सो लेके और उस एलसीएम में इन सब से बारी बारी से भाग दोगे तो उसका मान जो है सो मिल जाएगा। तो सेम पैटर्न पे हमारे पास ये प्रश्न है, इसको सॉल्व कीजिए। इसी पैटर्न पे है, इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आंसर आप लोग निकाल रहे हो, निकाल के मुझे बताइए इसका आंसर आप लोग जो है सो क्या निकाल रहे। चलिए 2x बराबर 4y बराबर 7z कितना है, 2x बराबर 4y बराबर 7z दे रखा है और आपसे पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड। आपसे क्या पूछा है मेरे भाई, x प्लस वाई प्लस जेड का अनुपात किसके साथ, x प्लस वाई माइनस जेड के साथ। तो मेरे साथ ही इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा। तो सबसे पहले x अनुपात y अनुपात z निकालना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। इसके लिए हमारे पास क्या रास्ता है, इसके लिए मेरे पास रास्ता है कि 2, 4 और 7 का एलसीएम कितना 28। अब 28 को 2 से भाग देंगे तो कितना 14, जो x का मान 14 निकल के आ गया। अब उसके बाद यहां पर रेशियो है तो रेशियो, अब देखो 28 में 4 से भाग दोगे तो y का मान निकल के आ जाएगा 7 हो गया। अब 28 में 7 से भाग दोगे तो यानी z का मान निकल के आ गया 4। तो हमारे पास x का मान कितना है 14 निकल के आ गया, y का मान कितना 7 और z का मान कितना 4, ये निकल के आया। उसी प्रकार से x का मान 14 प्लस 7 माइनस z 4 हो गया। तो यही तो आपसे पूछा है, तो यानी 7, 4, 11, 14 कितना हो गया, ये 25 हो गया, हो गया। अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अरे x माइनस वाई, सॉरी यहाँ पे माइनस वाई है, इसीलिए तो आपका माइनस वाई हो गया। तो यानी 14 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 7 प्लस 4 11 आपका हो गया। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे बिल्कुल सर बिल्कुल होगा। 14 में से 4 घटाएंगे 10 और 7 17, कितना आ गया 11 अनुपात 17। इस सवाल का आंसर आ गया, कितना आ गया आंसर आ गया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये तो आपका थोड़ा सा फॉर्मूला अगर पता होगा AQ प्लस BQ का, तो इसका आंसर आप आसानी से निकाल लोगे,
अगर आपको फॉर्मूला पता है किसका, a क्यूब प्लस b क्यूब का, तो इसका आंसर आपसे मैं उम्मीद करता हूं निकल जाएगा। चलिए आंसर कमेंट कीजिए कितना आ रहा है, जल्दी कमेंट कीजिए आंसर कितना आ रहा है। यदि x क्यूब माइनस वाई क्यूब का अनुपात किसके साथ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बट और प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और अनुपात का मतलब एक बट्टा भी होता है। तो ये हो गया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान दे रखा है 7/1। कितना है आपका 7/1। तो हमें ये बताओ, ये फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका दे रखा है 7/1। आप मुझे बताओ, ये से ये कट गया तो यहां से x, हाँ तो यहां से अरे 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 कितना, ये 5 है आपका, सॉरी ये 5 और ये भी आपका हो जाएगा 5। तो यहां से x माइनस वाई का मान कितना निकल के आ गया, 5 हो गया। और अब की बार सेकेंड में आपका दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7/1, ये था। तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/1। तो ये से ये कटेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 7 आ गया। कितना आ गया, x प्लस वाई 7 और x माइनस वाई आपका 5। तो यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो हमें ये बताओ x और y का मान मतलब क्या रखे कि संतुष्ट हो जाएगा। अगर आप x का मान रखते हैं 6, y का मान 1, तो 6 में से 1 जाएगा 5 और ये 6 और प्लस 1 से 1, तो यहां से x का मान 6 और y का मान 1 आपका निकल के आ गया। अच्छा इसको जो है नीचे x का मान 6 एंड y का मान 1 आपका निकल के आ गया। अब आपसे पूछा है 2x अनुपात 3y, तो आपसे पूछा है 2x अनुपात 3y, तो मुझे बताओ 2 इंटू एक्स का मान 6 और ये आपका 3 इंटू 1, ये तो ये टोटल 12, 3 कितना आ जाएगा 4/1। आपके इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 4/1। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर होगा। कितना होगा ए। अगर इसको फॉर्मूला पता है तो इस चीज को माइंड में आप जो है सो कर लोगे। इस चीज को माइंड में सॉल्व करके डायरेक्ट x माइनस वाई, और इस चीज को भी माइंड में सॉल्व करके डायरेक्ट x प्लस वाई। तो यहां से x माइनस वाई 5, x प्लस वाई 7, तो ऐसा दो वैल्यू सोचो तो 6 और 1, x और 6 में से 1 जाएगा 5 और 6 में 1 जोड़ेंगे 7। तो यहां पे x का मान 6 आया और y का मान आपका 1 आया, तो यहां पर रख दिए, निकल के आ गया 4/1। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपके लिए, एकदम बिल्कुल आसान है। 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न आपका बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आपका 18 क्वेश्चन नंबर 18 को आप ध्यान से देखिए क्या है। अब यहां पर ये है, आपको ध्यान से जो है देखिएगा, a बाई बी बराबर अगर c बाई डी दे देना, अगर a बट्टा बी बराबर c बट्टा डी अगर है, तो इसी के बराबर a प्लस सी बट्टा बी प्लस डी भी होगा, और इसी के बराबर a माइनस सी बट्टा बी माइनस डी भी होगा। आ रही है बात, है ना। तो सेम इसी कंसेप्ट पे आधारित आपके यहां पर दे रखा है a बट्टा बी बराबर c बट्टा डी बराबर e बट्टा f, कितना है 3/4 दिया हुआ है।
कितना है आपका 3/4। तो आपको यहाँ क्या किया है, a प्लस सी प्लस ई और अपॉन में b प्लस डी प्लस एफ का मान क्या। तो यहां पर कुछ नहीं किया, अगर a बट्टा बी सी बट्टा डी दे रखा है तो ऊपर ऊपर को जोड़ा, नीचे नीचे को जोड़ा, आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या किया, ऊपर ऊपर को सबको जोड़ दिया है, नीचे वाले को जोड़ दिया, तो यह भी आपका 3/4 के बराबर ही होगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो आपका यह भी 3/4 के बराबर होगा। लेकिन अगर इसको पूरा अगर करोगे तो ए सी ई का मान कितना 3, ए का मान 3, सी का मान 3 और ई का मान भी 3 है। और यहां पर जो है सो नीचे अभी का मान 4 और इसका मान 4 और इसका मान 4, कितना हो जाएगा 3 6 9 और जो है सो नीचे 12 कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, इसका भी आंसर 3/4 ही होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपके इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी आपके इस सवाल का आंसर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने पीछे आपको बताया, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पीछे आपको बताया है। 19 नंबर प्रश्न आप लोग सॉल्व कीजिए। क्या करा, 2a 3b 8c यानी 2a, तो आपका यही है 2a बराबर 3b बराबर 8c दे रखा। तो हमको यहां पर ये बताओ a रेशियो b रेशियो c हमको निकालना, a रेशियो b रेशियो c। तो क्या करते हैं, 2 3 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। अब इसका एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा 2 3 8 का। तो यानी इस 24 में हमको 2 से भाग लगाएंगे तो कितना बनेगा 12। अब इस 24 में 3 से भाग लगाएंगे तो कितना ये बनेगा 8। अब इस 24 में 8 से भाग लगाएंगे 3, आपका उत्तर आ गया 12 8 3 का रेशियो। ऑप्शन नंबर डी आपके इस सवाल का उत्तर होगा। कितना होगा डी। आइए 20 नंबर क्वेश्चन यानी सेम पैटर्न पे है, कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम जो है सो लेके भाग दे के निकालिए। चलिए 7a 4b 14c, 7a बराबर 4b बराबर 14c हो गया। तो हमसे पूछा है a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। बस कुछ नहीं करना है, 7 4 14 का एलसीएम लीजिए, कितना होगा 28। अब 28 को 7 से भाग लगाइएगा 4। अब इस 28 को 4 से भाग दीजिएगा 7। अब 28 को 14 से भाग दीजिएगा 2, यानी कितना आ गया 4 7 2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही उत्तर होगा। आइए 21 नंबर प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, क्या है देखिए, a इज टू बी 2 3, b इज टू सी 3 7। अब देखिए a इज टू b कितना है 2 रेशियो 3 एंड b रेशियो c कितना है आपका, यहां पर ध्यान से देखिएगा तो 3 रेशियो 7। अब आपसे पूछा है a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। अब यहां देखिए, यहां b का मान 3, यहां b का मान 3, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं, दोनों जगह b का मान सेम है, दोनों जगह आपका b का मान सेम है। ध्यान से देखिए, यहां b का मान है 3 और यहां भी b का मान है 3। तो यहां पर हमें बताओ पहला कंडीशन में a अनुपात b कितना होगा 2:3। अब यहां पर b अनुपात c कितना 3:7, तो यानी b का मान 3 और ये आपका 7। अब आपसे पूछा है a प्लस b। अब आपसे पूछा क्या है a प्लस b रेशियो b प्लस c रेशियो c प्लस a क्या होगा। a प्लस b b प्लस c c प्लस, अब बताओ a प्लस b 2 और 3 कितना आ गया 5, b प्लस c यानी 3 और 7 10
अब करा है C प्लस A 7 और 2 9, यानी 5:10:9। आपके इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर C आपका सही उत्तर होगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर C। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है। 22 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। रेशियो का 22 नंबर प्रश्न क्या है? x अनुपात y का मान है 4:5। x अनुपात y का मान है 4:5, है ना। अब आपसे पूछा है 8x - 6y, 8x - 6y का रेशियो 9x - 7y, यानी 9x - 7y आ रही है। हो गया, यही आपसे पूछा है। पूछा क्या है? 8x - 6y का रेशियो 9x - 7y के साथ क्या होगा, जबकि x रेशियो y आपका दे रखा है 4:5। आइए सॉल्व करते हैं। x का मान 4, y का मान आपका 5। अच्छा ये बताओ, अगर यहां पर y का स्क्वायर दे देता तो क्या हम इसे सॉल्व कर पाते? आप कहोगे बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि यह यहाँ x का घात 1, यहाँ 2, यहाँ 1 1, यह आपका समघातीय एक घात वाला नहीं है ना, इसीलिए नहीं सॉल्व कर पाएंगे। हर एक स्थिति में आंसर इसका अलग अलग आएगा। अगर सबका घात सेम है तो हर एक स्थिति में काट के वही आंसर आएगा। आइए, तो x का मान 4, तो 8 चौक 32। अब यहाँ पे y का मान 5, तो 6 5 30 हो गया। रेशियो x का मान कितना? 4, तो 9 चौक 36, माइनस आपका y का मान 5, 7 5 35। अब ये बताओ कितना? यहां से 2, रेशियो 1 आपका उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इसका आंसर आ गया। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, इसको सॉल्व कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, तो ये आपका क्या है? यहां पर है कि 3x + 2y, 3x + 2y का रेशियो किसके साथ है? आपका 3x - 2y, यानी 3x - 2y = कितना है? तो यानी 5/3। 5/3। अगर इसमें चाहो तो आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते हो, लेकिन आप ऐसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो, आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 तिया 9x प्लस आपका 6y = 15x - 5 दूना 10y। हो गया कि नहीं हुआ? तो यहां से आपका हो गया 6y, माइनस वाला इधर जाएगा 10y, और ये आपका 15x, और ये उधर जाएगा 9x। हो गया। तो यहां से आपका कितना हो गया? 16y, और आपका यहां से आपका 6x। अगर इस प्रकार से अगर आ जाए तो ध्यान से देना, ये जो y का मान होगा 6 होगा और x का मान होगा 16, इसका उल्टा हो जाता है। तो यहां से x रेशियो y = कितना होगा? तो x का मान इधर 16 हो जाएगा, y का मान इधर 6 हो जाएगा। आंसर 8:3 आपका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8:3, यानी 8/3। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस सवाल का उत्तर है ना। डी आपके इस सवाल का उत्तर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, 24 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है उसको आप लोग समझिए और फिर उसका आंसर समझना क्या है, समझे हुए तो हो ही, है ना। अरे आज आपका हुआ था क्या कि हमारा मैथ्स गढ़ जो यूट्यूब चैनल है वह उसको किसी ने हैक कर लिया। बताओ, नया मैंने चैनल स्टार्ट किया,
कुछ दिन हुए हैं इसको, यानी जो है 31 जुलाई को हमने लॉन्च ही किया, और यानी आज कितना हो गया 2, यानी 2 दिन भी क्लास नहीं चला, किसी ने हैक कर लिया। लेकिन संजोग मनाइए किसी, हाँ, तो उसके बाद तुरंत ये चैनल आपका वापस आ गया था, है ना। तो यानी किसी प्रकार से कोई समस्या उसमें हुई होगी, किसी ने हैक कर लिया तो आपका वापस आ गया था, है ना। तो आप जो है सो लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार हम पे, इस पे आप लोगों का बना हुआ है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, सबको बताइए कि यहाँ पर आपको मैथ्स का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का सारे कंसेप्ट बताए जा रहे हैं। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का कंसेप्ट के साथ साथ आपका रिवीजन हो रहा है। अगर आपका बेसिक कमजोर है तो यहाँ पर चैप्टर वाइज रात को 9 बजे से क्लास होती है, और इसका हम लोगों को अगर थोड़ा सा कंसेप्ट पता है, बेसिक पता है, तो इसका मिसलेनियस क्वेश्चन आपका जो है सुबह 6:30 बजे आपका फटाफट रिवीजन सीरीज होता है। उसमें हम लोग जो है एग्जाम का पूछे हुए या खुद से बना के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेके आते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना। तो उसमें आपका मिक्स्ड क्वेश्चन होता है, और इसमें आपका ये सेशन जो रात के 9 बजे होती है, यह आपका सेशन चैप्टर वाइज होता है ना। तो इसमें किसी एक चैप्टर को लेते हैं, उसको हम लोग पूरे 0 जो है लेवल से लेके पूरे एडवांस लेवल तक का इसमें क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आई होप, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहां पर ये कह रहा है कि 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 83 हो गया। अब की बार यहां पर है 3x अनुपात 2y, 3x रेशियो 2y का मान कितना है, तो यहां पर आप देख रहे हो 21 अनुपात 22 दे रखा। तो यहां से आप जो है सो देखिए x का ये, तो ये से ये कटेगा आपका 7 और ये 2 से 11, यानी x रेशियो y का मान कितना 7 रेशियो 11 हो गया। अब यह 7 रेशियो 11 क्या इसको संतुष्ट करता है, सबसे पहले ये हमको देखना है। तो हमें ये बताओ x का मान 7, तो ये 7 चौक कितना हो जाएगा, हमें ये बताओ 28, और y का मान 11 और 11 पचे 55, दोनों को जोड़ो 8 5 13 और ये 5 2 7 1 8, यानी इसको संतुष्ट करता है। इसका मतलब x इज टू y आपका कितना होगा 7:11। अगर संतुष्ट नहीं करता तो इसमें 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करके हम जो है सो पहले x और y का मान निकालते है ना। उसके बाद हम यहां पर पूछ रहा है y माइनस एक्स कितना, तो y का मान, अब की बार यह रेशियो रियल हो गया, यह जो 7 अनुपात 11 है यह इसको संतुष्ट किया रियल वैल्यू को, तो यह आपका रेशियो रियल हो गया। x का मान 7, y का मान 11 रियल में हो गया, तो y का मान 11 और ये -7, आपका इसका मान कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। आ रही है बात को समझने की कोशिश कीजिए और 25 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए, जितना जल्दी हो सके 25 नंबर सॉल्व कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल है, ए बी सी 2 4 7 हो गया। अरे ए बी सी 2 रेशियो 4 रेशियो 7, यही तो है ना। अब आपसे पूछा क्या है, a बाई बी रेशियो b बाई सी रेशियो c बाई a क्या होगा, निकाल दो, एकदम आसान है। a बाई बी मतलब 2/4, b बाई सी मतलब 4/7 रेशियो c बाई a मतलब 7/2। अब इसको करने के लिए मैंने आपको बतलाया था क्या, किसी सेम संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, अब वह क्या होगा, तो यानी 4 7 2 का एलसीएम कितना 28, तो इसमें 28 से मल्टीप्लाई कीजिए।
इसमें 28 से आप क्या कीजिए मल्टीपल है। आप देखो यहाँ पे, अब इस 28 को 4 से भाग दोगे 7 और 7 दूना 14 हो गया। हम इस 28 को 7 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा 4। अब उस 4 को 4 से गुना करोगे 16। अब इस 28 को 2 से भाग दोगे कितना होगा, आपका 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आपका 14 हो जाएगा। और इस 14 को अब ध्यान से देखिएगा, इस 14 को 7 से कितना बनेगा 98, कटने वाला है काट दीजिए। तो 7:8:49, यानी ये आपका उत्तर होगा 7:8:49। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए 7:8:49 आपका ए उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 इसी पैटर्न पे है, ध्यान से देखिए। अब की बार क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी पैटर्न पे है, लेकिन थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। ए रेशियो बी रेशियो सी यहां पर कितना है, 1/4 1/3 1/4 रेशियो 1/3 रेशियो 1/2। तो हमने ये बोला था नीचे वाला कैल्शियम 12। अब इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोलो। तो अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 4 से कटेगा, बचेगा 3। ये 12 में 3 से ये 4 और ये 12 में 2 से 6, ये आपका आ गया। अब आपसे पूछा है A/B B/C, A/B B/C एंड C/A क्या होगा, बस यही तो पूछा आपसे। तो कितना हो जाएगा A/B, तो यानी 3/4 रेशियो 4/6 जो है रेशियो 6/3 हो जाएगा। अब आप नीचे वाला कैल्शियम लीजिए, कितना होगा 12 4 6 3 कैल्शियम 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब इस 12 में 4 से भाग जो लगाओगे 3 3 × 3 आपका 9। अब इस 12 में 6 से भाग लगाओ कितना 2 2 को 4 से 8। अब इस 12 में 3 से भाग लगाओ 4 4 6 आपका 24। कितना आ गया 9/8/24 9/8/24। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। अब यहां पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग सॉल्व करते, बिल्कुल आसान है 27 नंबर भी। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग सॉल्व करके बताइए क्या हो। 27 सॉल्व करके बताइए। रेशियो दे रखा है, रेशियो का मान पूछा, निकालिए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करा है, A+B अनुपात B+C अनुपात C+A क्या है, A+B रेशियो B+C रेशियो C+A का मान यहां पर है 7:6:5, यानी 7:6:5 7:6:5। अब ध्यान से देखो, अगर सबको जोड़ दोगे रेशियो में तो बन जाएगा 2 × A+B+C का मान 7 6 13 5 18। यहां से A+B+C का मान 18, रेशियो में 18 है। कितना हो जाएगा, ये आपका जो है सो इसे भाग लगाएंगे 9, तो ये रेशियो में 9 है, यानी A+B+C का मान रेशियो में 9 है। लेकिन अब यहां पर ध्यान से देखो, रियल में आपका दे रखा है, अब आपका रेशियो पूछा है, तो यहां से हमें ये बताओ A का मान क्या हो जाएगा। अब देखो A+B+C का मान जो है 9 है, हमें चाहिए A का मान, तो इसका मतलब B+C का मान कुछ होगा, तो मुझे बताओ B+C का मान रेशियो 6 और ये पूरा 9, तो A का मान आ गया 3। B का मान कितना होगा रेशियो में, ये सब रेशियो में आ रहा है,
आप ध्यान से देखना, ये सब रेशियो में आ रहा है, क्योंकि हमसे रेशियो ही पूछा है। तो ये a प्लस बी प्लस सी 27 का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व आपका नहीं है। आ रही है बात? हाँ, अगर इसमें इंडिविजुअल ए पूछ लेता क्या होता, तो ये आपका ए रेशियो में 3, रियल आपका नहीं है, रियल कुछ और होगा, रियल आपका कुछ और होगा, लेकिन हमसे रेशियो पूछा है तो हमें रियल जो निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब बताओ बी का मान क्या होगा, तो ए प्लस बी में से सी, ए प्लस बी प्लस सी में से, यानी ए प्लस बी प्लस सी यानी 9 में से सी और ए का मान 5 घटाएंगे यानी 4 आ जाएगा। अब चाहिए सी का मान क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी आपका 9 और इसमें से a प्लस बी का मान 7 घटाएंगे तो आपका 2, यही तो होगा। अब आपसे पूछा है 1/a, अब आपसे पूछा है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c क्या होगा इज इक्वल, तो 1/a का मान आपका 3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/2। अब आपका एलसीएम 3 4 2 का कितना आपको हो गया सर 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रेशियो के मान में कोई परिवर्तन तो नहीं होगा, है ना। चलिए अब यहां पर मुझे बताइए, इस 12 में 3 से भाग दोगे 4, 4 का मल्टीप्लाई 1 में 4 रेशियो, इस 12 में 4 से भाग दोगे 3, 3 का मल्टीप्लाई 1 में आपका 3 रेशियो, इस 12 में 2 से भाग दोगे 6, 6 का मल्टीप्लाई 1 में 6, यानी आंसर 4 रेशियो 3 रेशियो 6, यानी 4 रेशियो 3 रेशियो 6 ऑप्शन नंबर ए में आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आपका स्पष्ट नजर आ रहा है, कितना होगा 4 रेशियो 3 रेशियो 6। तो हमें बताओ यहां तक किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब आपका इसी पर सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, अब की बार सी का मान रियल वैल्यू पूछा है, तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का मान 14 है, इसका यूज होगा। अगर आपसे इसमें पूछ लेता ये बताओ ए का मान क्या होगा रियल में, तो आपका ए प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा था 27, तो यानी रेशियो 1 का मान होता आपका 3 रियल, तो हमसे ए का मान जो है सो रियल में आपका 9, बी का मान रियल में 4 दिया 12 एंड सी का मान रियल में 4 दूना 8, ये इसका रियल वैल्यू आया और ये इसका रेशियो वाला वैल्यू आया, ये सब के सब आपका रेशियो वाला वैल्यू है। तो हमारी बात को आप लोग समझ गए हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमसे यहां पर रेशियो दे रखा था, रेशियो पीछा था, इसलिए रियल वैल्यू की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन 28 नंबर क्वेश्चन में रियल वैल्यू की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये 28 नंबर क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूं और ये प्रश्न आपके लिए HW है। ये प्रश्न 28 नंबर क्वेश्चन HW है। कितना नंबर? 28 नंबर HW है और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ आप ध्यान दीजिए 29 नंबर भी क्वेश्चन हम HW में छोड़े जा रहा हूं, 29 नंबर क्वेश्चन HW में छोड़ रहा हूं। हम आपके सामने जो है सो 28 और 29 आपके लिए HW के लिए मैंने रख रखा है, मतलब जो है सो आप लोग को दिया है 28 और 29। आपका ये रहा 28 नंबर और ये रहा 29 नंबर। ये दोनों प्रश्न आप लोग मुझे सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताओगे, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है ना। तो हाँ, तो यहाँ तक अगर आप लोगों को सेशन अच्छा जो है सो लगा होगा, यहाँ तक अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए और उनको यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर मैथ्स का आपको जो है सो यहाँ पर अच्छी सी पढ़ाई हो रही है, पूरा सिस्टमैटिक ढंग से, जैसे पेड कोर्स में पढ़ाया जाता है। पेड कोर्स ऐसे हम आपको पढ़ा रहे, वैसा पेड कोर्स में भी आपको नहीं मिलने वाला
है ना। तो ये आपको जो है सो हम यानी 29 जो है नंबर क्वेश्चन तक यहाँ पर देख लिए। हमारी बात को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग जो है फिर मिलते हैं जो है सो नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। यानी अपने जो है सो मैथ्स गढ़ फैमिली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बताइए अच्छी अच्छी कंसेप्ट बताई जा रही है। चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग नई जोश हम लोग जो है नई जोश नए उत्साह के साथ मिलते हैं सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।